जो दूसरों को दुख में हंसता है वह कभी सच में सफल नहीं हो सकता। यह एक गहरा सत्य है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाया है कि अगर हम अपनी खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरों के दुखों में सहानुभूति रखनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों के साथ साझा करना आना चाहिए। जब हम अपनी सफलता को दूसरे के साथ साझा करते हैं तो हमें सफलता और भी मिलती है और हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी ने भी महाभारत के युद्ध के समय अपने भक्त अर्जुन को ज्ञान और साहस का उपदेश दिया। उन्होंने युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अगर हम देखेंगे तो हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सफलता को सिर्फ अपने लाभ के लिए रखते हैं और दूसरे के साथ साझा नहीं करते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का असली आनंद तभी होता है जब हम उसे दूसरे के साथ बांटते हैं। श्री कृष्ण की बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में इस संदेश को अपनाना चाहिए, जो दूसरों के दुख में हंसता है वह कभी सच में सफल नहीं हो सकता। हमें दूसरों के साथ उदार और सहानुभूति भावना बनाए रखना चाहिए ताकि हम एक सजीव और संतुलित समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकें। श्री कृष्ण जी का यह सीखना हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता उसी में है जब हम सभी को खुश और संतुष्ट बना सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों के साथ और भी मिलकर जीने का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि जब हम सब मिलकर हंसते हैं तो हम सच्ची सफलता की पथ पर चलते हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें अपनी सोच और आचरण को संवारने का मौका मिलता है। श्री कृष्ण जी ने हमें यही सिखाने का प्रयास किया है कि हम अपने आत्मा को समर्पित करके ही अकल्पनीय सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हम अपने भ्रांतियों को दूर करके सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरों के दुख में हंसना मानवता की सबसे ऊंची शिक्षा में से एक है। जब हम दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं तो हम असली में सफलता प्राप्त करते हैं। जो दूसरों के दुख में हंसता है वह कभी सच में सफल नहीं हो सकता। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत होने के बजाय समृद्धि के साथ ही संभव है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अन्य लोगों के लिए कुछ करें, उनके साथ मिलकर उनकी सहायता करें और उनके साथ जीवन के सभी पहलुओं का आनंद लें। हम सभी मिलकर एक समृद्धि भरा समाज बना सकते हैं जहां सभी लोग खुश और संतुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनके उपदेशों को अपनाकर हम सभी अपने जीवन को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं और समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस सत्य को अपने जीवन में शामिल करें और दूसरे के साथ मिलकर हंसते रहें और एक ऐसा समाज बनाएं जो सभी को सफलता की ओर एक साथ अग्रसर करे। जीवन में हम सभी कभी न कभी दुखों और संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी की यह सीख से हमें यह बात सीखने को मिलती है कि हम इन चुनौतियों को कैसे अपने लाभ में बदल सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को महसूस करता है और उनमें हंसी बरतता है वही सच में सफल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ब्रजवासियों के साथ मिलकर रहते हुए देखा कि जीवन के संघर्षों में भी हंसना और दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी बातों से हमें यह शिक्षा दी कि हमें कभी भी हालातों के दबाव में और
अपने मन की शांति बनाए रखनी चाहिए और अगर हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए। जब हम दूसरों के दुखों में हंसते हैं तो हम उन्हें एक संवेदनशील और समर्थन महसूस करा सकते हैं। इससे न केवल हम उनकी मदद करते हैं बल्कि हम भी अपने आत्मा को एक उदार और समर्पित रूप से बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उदार और सभी प्राणियों के प्रति समर्पित बने रहने की सीख दी थी। हमें भी अपने जीवन में यह आदर्श बनाए रखना चाहिए। हम किसी के साथ भी कैसे सहानुभूति और समर्पण का भाव बना सकते हैं। जो दूसरों के दुख में हंसता है वह कभी सच में सफल नहीं हो सकता। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि सच्ची सफलता उसी में है जब हम दूसरों के साथ बने रहते हैं, उनके साथ सहानुभूति करते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें यह सत्य अपने जीवन में अपनाकर देखना चाहिए कि कैसे दूसरों के साथ हंसते हुए हम सच्ची सफलता की राह में आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक उदार, सामर्थ्य और सहानुभूति भरे समाज की ओर कदम बढ़ाएं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने का संकल्प करें। श्री कृष्ण जी के उपदेशों का आदान प्रदान केवल धार्मिक विचारधारा में नहीं है बल्कि ये हमें जीवन के हर क्षेत्र में सहारा देने के लिए है। हम उनकी सीखों से यह सीख सकते हैं कि सच्ची सफलता वह है जो समृद्धि, समर्पण, सहानुभूति के माध्यम से आती है। आजकल की दौड़ भरी और तनावपूर्ण जीवन शैली में हमें यह याद रखना होगा कि असली सफलता वही है जो हमें खुशी और शांति में रखती है। दूसरों के साथ सहानुभूति करना, उनके साथ हंसना और उनके दुखों में सहभागी बनना हमें सच में सफलता की मित्रता में ले जाता है। यदि हम देखें तो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में भी अपनी अकल्पनीय सीखें दिखाई। अर्जुन को उन्होंने युद्ध के लिए उत्साहित किया और उन्हें कर्मयोग की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। जो दूसरों के दुख में हंसता है वह कभी सच में सफल नहीं हो सकता। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि अगर हम दूसरों के दुखों को भाग्यशाली बना सकते हैं तो हम खुद भी सच में सफल हो सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए अपनी मेहनत और समर्पण में सच्ची उत्सुकता रखनी चाहिए, परंतु यह सोचकर कि हम दूसरों की मदद करके भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।